हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स सेंटर आंसर पर। तो जैसा आपको पता चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन के इसमें बहुत बढ़िया टोटली प्रीवियस क्वेश्चन है। तो चलिए बिना वक्त हुए क्लास को शुरू करते हैं। मजा आएगा पढ़ने में, बहुत मजा आएगा। ठीक है, सवाल दिया हुआ है, कपड़ों की कीमतों में 25% की कमी से कपड़े की खपत 20% बढ़ जाती है, तो दुकानदार के कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम मान लेते हैं कपड़ा का प्राइस अगर 100 है, ठीक है, कंजप्शन कंजप्शन हम मान लेते हैं 10। ये सब लेट, तो प्राइस क्या है 100, कंजप्शन क्या है 10। तो प्राइस को कंजप्शन से हम गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा, रेवेन्यू आएगा। रेवेन्यू मतलब मान लीजिए कि एक कपड़ा कीमत 100 रुपया है और 10 कपड़ा बिकता है, तो टोटल कीमत कितना हो जाएगा, रेवेन्यू क्या हो जाएगा इसका, 10 गुना 100 1000। ठीक है, 1000 हो जाएगा। अब कह रहा है प्राइस कितना परसेंट कम हो जा रहा है, प्राइस आपका कम हो रहा है 25%। 25% आपका डिक्रीज हो रहा है, ये कितना हो जाएगा, प्राइस 75 रुपीज। इसमें कंजप्शन कितना परसेंट बढ़ जा रहा है, 20% ये बढ़ जा रहा है। 20% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो 10 का 20% कितना हो जाएगा, 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, इसका कंजप्शन कितना हो गया, तब 75 को 12 से गुना करेंगे तो 75 दहिया 750, 75 दूना 150, 750 और 150 800 900, ये कितना आ गया आपका रेवेन्यू 900। तो देखिए अगर प्राइस सेम था, कंजप्शन इसका सेम था, तो इस पे इसका रेवेन्यू 1000 रुपया आ रहा था। मतलब प्राइस था 100 रुपया, कंजप्शन उसमें 10 था, तो रेवेन्यू 1000 रुपया आ रहा था। लेकिन प्राइस डिस्काउंट हुआ 25%, कंजप्शन बढ़ गया 20%, तो प्राइस आ गया 75, कंजप्शन हो गया 12। 10 पहले 10 था, अब 12 बिक रहा है, तो इस समय रेवेन्यू कितना रहा है 900 रुपया। तो इसमें अंतर कितना का आ गया, 100 का अंतर आया। ठीक है, 100 यूनिट का अंतर आया। ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 100 यूनिट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब ये 100 यूनिट जो डिक्रीज हो रहा है, ये कितना परसेंट है, ठीक है, कितना परसेंट है, 100 यूनिट जो डिक्रीज हो रहा है ये कितना परसेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे हम, 100 बट्टा में 1000 गुना में 100, 4 गो जीरो है, 3 गो जीरो आप काट दीजिए, मतलब 3 गो जीरो कट जाएगा तो 1 गो जीरो बच जाएगा। 10% डिक्रीज हो रहा है, 10% डिक्रीज हो रहा है। वहां पे आपका दिख नहीं रहा है, ये आपका नहीं दिख रहा है, तो चलिए यहां पे लिख देते हैं। मतलब कि 100 यूनिट डिक्रीज हो रहा है, तो 100 बट्टा में रेवेन्यू कितना है 1000, और यहाँ पे 100% में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऊपर 4 गो जीरो, 2 गो जीरो, 2 जीरो खत्म, 1 गो जीरो से 1 जीरो खत्म, कितना बच गया 1 गो जीरो, मतलब 10% डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये आपका है सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही आंसर। एक और देखिए इसको, अगला सवाल देखिएगा, 1690 में एक वस्तु को बेचने पर लागत मूल्य पर 30% लाभ होता है, तो लागत मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, मान ले यहाँ पर दिया हुआ क्या है आपका एसपी दिया हुआ है 1690। हम मान लेते हैं लेट सीपी बराबर 100 यूनिट, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 30%। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है 30 यूनिट, 30% 30 यूनिट हो जाएगा। तो एसपी कितना हो गया, इस दोनों को जोड़ देंगे तो 130 यूनिट, 130 यूनिट, ये 130 यूनिट, ये एसपी बराबर है, तो 130 यूनिट बराबर है 1690 के। एक यूनिट बराबर हो जाएगा 1600
90/130, एक जीरो से जीरो खत्म, और 13 से ये 13 बार में कटेगा 13, तो हमारा लेट सीपी कितना है 100 यूनिट, तो 100 करने के लिए हम कितना से गुना करेंगे 100 से गुना करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा, इसको भी हम 100 से गुना कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 1300, 1300, ठीक है। ये क्या करें निकालने के लिए, तो उसका लागत मूल्य ज्ञात करें 1300, आंसर यही है आपका आंसर 1300। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आंसर, ठीक है। एक बार देखिए इसको, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है ए ने लागत मूल्य का 1/5 भाग लाभ कमाते हुए एक वस्तु बी को बेच दी, बी ने 20% लाभ कमाते हुए सी को बेच दिया, यदि सी ने इसे 600 रुपए में बेच दिया जिससे उसे उसके लागत मूल्य का 1/6 भाग हानि हुई, तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहले केसेस में ए बेच रहा है बी को 1/5 भाग प्रॉफिट कमाते हुए, 1/5 भाग, यहां पे हम लेते हैं सीपी और यहां पे हम लेते हैं एसपी, ठीक है। तो एक अगर सीपी है 5, तो 1/5 भाग प्रॉफिट, तो 5 का 1/5 भाग 1 होगा, ठीक है। एक इसमें हम जोड़ेंगे तो 6 में ये बेच रहा है बी से, बी अब बेचेगा सी को 20% प्रॉफिट लेके, 20% प्रॉफिट लेके, तो अगर इसका 5 है सीपी, 5 में खरीदा हुआ है 20% प्रॉफिट, तो 5 का 20% 1 होता है, ये बेचेगा कितना में 6 में बेचेगा। अब सी बेच रहा है, ठीक है, तो सी बेच रहा है 1/6 भाग लॉस में, ये है लॉस। अगर इसका सीपी है 6, तो 6 का 1/6 1 होगा, ये बेचेगा कितना में 5 में, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये सबको ना हम गुना कर देंगे, क्या करेंगे हम गुना कर देंगे, तो कितना होगा 50 25 25 छक 150, 150, ये कितना हो जाएगा 6 5 30, 6 का 18, 180। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये सीपी है, सीपी है फर्स्ट का, ये होगा सीपी फर्स्ट का मतलब ए का, और ये होगा एसपी लास्ट का मतलब सी का, ये होगा एसपी लास्ट का, ठीक है। तो ये 180 यूनिट, 180 यूनिट कितना के बराबर है, कितना में बेच रहा है सी 600 में, 600 में, ठीक है। तो कह रहा है कि ए का सीपी कितना है, तो ए का सीपी कितना है 150, ये फर्स्ट का सीपी है 150, तो 150 यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा 150 यूनिट, तो 600 बट्टा में आ जाएगा 180, गुना में 150 यहाँ पे है तो 150 यहाँ पे है, ठीक है। अब क्या करना है, एक जीरो से एक जीरो हटा दीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा 100, अच्छे से ये कट जाएगा 3 बार में, ठीक है, 3 बार में, 3 से ये कट जाएगा 5 बार में, 5 को हम 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 500, ये हो गया सीपी ऑफ ए 500, सीपी ऑफ ए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही आंसर है। देखिए आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ये वाला फाइनल में जो सीपी आता है वो फर्स्ट का होता है ए का, और ये जो फाइनल में एसपी आता है वो लास्ट का होता है मतलब सी का, ठीक है। एक बार देखिए इसको, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में कह रहा है ए ने एक वस्तु वास्तविक मूल्य से 5% कम मूल्य पर खरीदी और लागत मूल्य पर 20% लाभ कमाते हुए बेच दिया, तो वास्तविक मूल्य पर ए को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। मानते हैं इसका वास्तविक मूल्य, रियल प्राइस, रियल प्राइस कितना है 100 यूनिट, 100 यूनिट, इससे 5% डिस्काउंट पर, डिस्काउंट 5%, 5% डिस्काउंट पे खरीदा, तो ये हो गया हमारा सीपी, सीपी क्या हो गया 95 यूनिट, 95 यूनिट। अब इस पे 20% प्रॉफिट ले रहा है, 20% प्रॉफिट, प्रॉफिट 20%, तो 20% 95 कितना हो जाएगा 19,
इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 95 19 114, 114। तो यहाँ पे कह रहा है कि फिर उसका प्रतिशत लाभ क्या है। तो देखिए किससे, वास्तविक मूल्य से उसका प्रतिशत लाभ क्या था। वास्तविक मूल्य 100 यूनिट है, अब एसपी कितना है 114, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 114 माइनस 100 बराबर 14। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंट पी परसेंट बराबर 14/100 और गुना में 100, 100 मतलब रियल प्राइस, वास्तविक मूल्य, ठीक है। 100 से 100 खत्म, 14%, ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही आंसर है। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, आप कंटिन्यू बने रहिए, आपको सब कुछ सिखा देंगे हम। अभी इस पर बहुत कुछ का पढ़ाई होने वाला है, अभी हम किसी दूसरे काम में थोड़ा सा इंगेज है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो रुक रुक के आ रहा है, लेकिन अब कंटिन्यू आएगा। आपको हर काम करते हुए चलना पड़ेगा, कोई भी काम आप कर रहे हैं उससे आप कंटिन्यूसली नहीं कर सकते, बीच में कोई ना कोई काम आ ही जाता है। मैं भी इंसान हूँ, मेरे साथ भी ऐसा होता है। मिलते हैं अगले क्लासेस।